कृष्ण वाणी जीना सीखो। एक प्रेरणादायक कथा। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था। सूरज ढल रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन लोगों के मन में अभी भी भय, दुख और निराशा भरी हुई थी। हर ओर हार, बिछड़ने और टूटे सपनों की कहानियां थीं। उसी समय एक छोटा सा गांव था, वृंदापुर। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। पिता बीमार रहते थे, खेत सूख चुके थे और घर में गरीबी थी। वह हर दिन भगवान से पूछता, हे प्रभु, आखिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? मैं कब खुश रहूंगा? धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। एक रात वह बहुत दुखी होकर गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। आसमान में बादल थे। चांद छिपा हुआ था। आरव रोते हुए बोला, अगर सच में भगवान हैं, तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला। हवा शांत हो गई। नदी का पानी चमकने लगा और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, मनुष्य क्यों दुखी हो? आरव ने घबराकर पीछे देखा। उसके सामने पीले वस्त्र धारण किए, मुकुट पहने, हाथ में बांसुरी लिए स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या सच में आप हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, मैं अवश्य आता हूं। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरी जिंदगी में केवल दुख है। मैं हार चुका हूं। कृष्ण ने उसे उठाया और बोले, जीवन हारने के लिए नहीं, सीखने के लिए मिला है। कृष्ण आरव को नदी किनारे बैठाकर बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में केवल दुख है, लेकिन क्या तुम जानते हो दुख आता क्यों है? आरव बोला, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। कृष्ण मुस्कुराए, भाग्य कर्मों से बनता है। मनुष्य अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाता है। फिर कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया, देखो इस नदी को। जब इसके रास्ते में पत्थर आते हैं तो यह रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है। इसी तरह बुद्धिमान मनुष्य परिस्थितियों से लड़ता नहीं, उनसे सीखता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अगले दिन गांव में एक व्यक्ति ने आरव का अपमान कर दिया। आरव बहुत क्रोधित हो गया। वह उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा। तभी अचानक कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश लाता है। आरव बोला, लेकिन प्रभु, उसने मेरा अपमान किया। कृष्ण शांत स्वर में बोले, यदि कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके तो क्या तुम भी कीचड़ फेंकोगे या स्वयं को साफ रखोगे? आरव चुप हो गया। कृष्ण बोले, क्रोध आग की तरह है। यह पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर पैदा होता है। उस दिन आरव ने पहली बार अपने क्रोध को रोक लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास धन, नौकर और गाड़ियां थीं। आरव उसे देखकर दुखी हो गया। प्रभु, सुख तो सिर्फ अमीरों के पास है। कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने आरव को उस व्यापारी के घर ले जाकर दिखाया कि वह रात भर चिंता में जागता रहता था। उसे अपने धन के चोरी होने का डर था। कृष्ण बोले, जिसके पास संतोष नहीं, वह सबसे गरीब है, और जिसके पास संतोष है, वही सबसे अमीर है। आरव समझ गया कि असली सुख धन में नहीं, मन की शांति में है। एक दिन आरव आलस में खेत पर नहीं गया।
वह देर तक सोता रहा। तभी कृष्ण आए और बोले, जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। उन्होंने आरव को एक बीज दिया, इसे अभी बो दो। आरव ने कहा, कल बो दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, कल कभी नहीं आता। जब अगले दिन आरव बीज बोने गया, तब बारिश शुरू हो गई और खेत खराब हो गया। कृष्ण बोले, जीवन में अवसर भी बीज की तरह होते हैं। यदि समय पर उपयोग न करो तो वे नष्ट हो जाते हैं। गांव के लोग हमेशा किस्मत को दोष देते थे, कोई मेहनत नहीं करता था। कृष्ण ने एक दिन सबको बुलाया और कहा, जो केवल भाग्य पर भरोसा करता है वह कमजोर बन जाता है। कर्म करने वाला ही महान बनता है। फिर उन्होंने अर्जुन की कथा सुनाई। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो इतिहास उसे कायर कहता। उसने कठिनाई देखकर हार नहीं मानी। आरव प्रेरित हो गया। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके खेत हरे होने लगे। आरव कभी कभी अपने बीमार पिता से चिढ़ जाता था। उसे लगता था कि उनकी वजह से उसकी जिंदगी कठिन है। एक दिन कृष्ण उसे एक वृद्धाश्रम ले गए। वहां बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। कृष्ण बोले, जिसने तुम्हें चलना सिखाया उसे कभी अकेला मत छोड़ना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह घर जाकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। गांव में आरव का एक मित्र था, निखिल। जब आरव गरीब था तब निखिल हमेशा उसके साथ था। लेकिन जैसे जैसे आरव सफल होने लगा, नए लोग उसके आसपास आने लगे। वे उसकी झूठी तारीफ करते थे। कृष्ण बोले, सच्चा मित्र वह नहीं जो सुख में साथ हो। सच्चा मित्र वह है जो दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। आरव ने समझ लिया कि असली दोस्त कौन है। धीरे धीरे आरव गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसे घमंड होने लगा। एक दिन उसने गरीब किसानों का मजाक उड़ा दिया। तभी तेज आंधी आई। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। आरव रोने लगा, प्रभु यह क्यों हुआ? कृष्ण बोले, जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाता है तब प्रकृति उसे विनम्र बनाना सिखाती है। आरव को अपनी गलती समझ आ गई। एक रात गांव में डाकुओं के आने की खबर फैली। सभी लोग डर गए। आरव भी कांप रहा था। कृष्ण बोले, डर केवल मन का भ्रम है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आरव ने साहस जुटाया और पूरे गांव को संगठित किया। डाकू भाग गए। उस दिन गांव वालों ने पहली बार आरव को सच्चा नेता माना। कई वर्षों बाद आरव वृद्ध हो चुका था। उसने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया था। एक दिन वह फिर उसी नदी किनारे बैठा था जहां पहली बार कृष्ण मिले थे। वह बोला, प्रभु अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन क्या है। कृष्ण मुस्कुराए, बताओ। आरव बोला, जीवन दुख और सुख का मेल है। जो हर परिस्थिति में सीखता रहे वही सच्चा जीवित है। कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही मेरी वाणी है। हार मत मानो, क्रोध मत करो, अहंकार मत रखो, कर्म करते रहो और प्रेम बांटते रहो। इतना